ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। बात करते हैं आज हमास और इजराइल युद्ध। ये करीबन 7 तारीख को शुरू हुआ और ये एग्जैक्ट कोई कहीं से फिक्स टाइम मुझे नहीं मिला, तो जिसके लिए मैं इसका प्रश्न कुंडली को बहुत बढ़िया से नहीं बना पाया। लेकिन अगर यहाँ राशि से भी पकड़ते हैं तो आज का दिन यानी 7 तारीख का दिन यहाँ जो राशि बन रहा था वो बन रहा था कर्क राशि, पानी। और कर्क राशि में नक्षत्र पुनर्वसु, एग्जैक्ट नक्षत्र यही था। लेकिन अगर इनका टेक्निकल डेट आगे पीछे 1 घंटा हो गया या 1 दिन का हो गया तो पुष्या और पुनर्वसु के मध्य भाग भोग था, जितना मेरे पास डाटा है। यहाँ 2 रिजल्ट हो रहे हैं। अगर ये पुष्या नक्षत्र को भोग करने वाला युद्ध है तो समझ लो कि ये बड़े लंबे समय तक चलेगा। इतना जल्दी इन दोनों में मीमांसा नहीं होंगे और इसका जो नुकसान स्थिति है बड़े लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई खास आउटपुट रिजल्ट यहाँ पर पहले प्रारंभिक स्थिति में नहीं दिखाई देगा, और जब ये दिखाई देगा तो ये भी सच है कि बहुत लंबे समय तक इन दोनों के बीच में शांति प्रतिष्ठा होगा। लेकिन जो इस नक्षत्र में टूटा, अगर पुनर्वसु में टूटा है तो याद रखना री एस्टैब्लिशमेंट बहुत सारा चीज होंगे लेकिन लेट में होंगे। और अगर ये पुष्या में टूटा है, अगर ये दोनों नक्षत्र इंपैक्ट कर रहे हैं दोनों तरफ, यहाँ चंद्रमा का अगर भोग, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो इस हिसाब में, क्योंकि जो भी न्यूज़पेपर से मेरा कलेक्शन है और नेट से भी देख रहा हूँ, कोई 10 बजे बोल रहा है और किसी में निकला है 11 बजे, कोई बोल रहा है रात को, कोई बोल रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है। इसलिए मैं उस एग्जैक्ट टाइम नहीं होने के कारण इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ डबल लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग दे दें तो मैं उसको बता दूं, और अगर कोई किसी के पास एग्जैक्ट रिपोर्ट मिल रहा हो, मेरे पास जो डाटाज हैं जो भी मैं सर्च किया उसमें मेरे को नहीं मिला, इसलिए मैं इस लेवल पे पूरा करेक्टिव मूव नहीं खोल पा रहा हूँ। तो ये कंडीशन जो दिखाई दे रहा है इस समय, अगर इसमें हम लोग विचार करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा युद्ध भविष्यका भी दिखाई दे रहा है। तो इस समय का कुंडली को अगर देखते हैं, चंद्रमा से अगर बनाते हैं तो चतुर्थ स्थान में इसका मंगल और केतु का 0-0 कॉन्साइड का कंडीशन बन रहा था, और एक प्रचंड विस्फोटक योग, पिशाच योग, या राहु और केतु के एक्सिस में मंगल का आना अंगारक योग। लेकिन यहाँ पर ये जो परिस्थिति है इसके द्वादश में सूर्य, तो इस कंडीशन पे सूर्य बुध यहाँ पर बैठ के इस घर के ऊपर एक प्रचंड विस्फोटक योग बना के बैठे। तो विस्फोट हुआ, ब्लास्टिंग हुआ, ढेर सारे लोग यहाँ पर इफेक्टेड हुए। 1000 मृत्यु संख्या पार हो गया, 1000 लोग मर गए, जो आज का न्यूज रिपोर्ट है। कल में था 750-800 बता रहा था। और इसमें जो घर का इत्यादि देखो, भूमि भवन वाहन कर्क राशि से, तो कर्क राशि का चतुर्थ स्थान से यानी इस चंद्रमा से 4th हाउस में पहला इफेक्ट हो रहा है। और जैसे जैसे ये मून चंद्रमा आगे आगे गोचर करेगा, ऐसे ऐसे उसके आसपास के चीज भी अफेक्टेड हो जाएंगे। फिर जब यहाँ पर चंद्रमा आज इससे द्वादश में चल रहा है तो ये और ज्यादा इम्पैक्ट बनने लगेंगे। 8-9 तारीख को चंद्रमा जिस दिन वहां पहुंचेगा तो जो मतलब तुला चंद्रमा, तुला मंगल, तुला केतु, और यहाँ सूर्य के साथ फिर अमावस्या करेगा, तो रात के समय इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर रात्रि में कुछ ज्यादा ही बड़े भयंकर विस्फोट होने का संभावना यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो युद्ध विभीषिका अगर आप देखते हैं तो चंद्रमा यहाँ पर पहुंचने के बाद मंगल, सूर्य का भी जब यहाँ पर आ जाना होगा, इसको
क्रॉस करेंगे, ये केतु और सूर्य यहाँ पर इंटर क्रॉस करेंगे, तो उसके लिए और टाइम 15 दिन बाकी है। तो आसपास सब हैं, बहुत ज्यादा डिग्री डिफरेंस नहीं है, 3 डिग्री 2 डिग्री 7 डिग्री का डिग्री डिफरेंस हो रहे हैं। तो ऐसा एक मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, वो क्या दिख रहा है बता रहा हूं कि ऐसा एक कॉम्बिनेशनल डिग्री डिफरेंस बन रहा है, केतु का 0-1 डिग्री करके इधर से, और उससे ठीक 7-8 डिग्री का सूर्य, इधर मंगल 3-4 डिग्री का, और चंद्रमा यहाँ पर जब जाएगा तो उसमें वो घमासान होने का संभावना या फिर ठंडा हो जाने का भी संभावना, यानी यहाँ कहीं ना कहीं तुरंत कुछ एक्टिव हो जाएंगे पार्ट। इस प्रकार के युद्ध को शांति करने के लिए कुछ एक्टिवेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों? इसके पीछे रहस्य है कि गुरु बृहस्पति यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक्टिवेशन हो रहे हैं। गुरु बृहस्पति का अगर देखते हैं मूवमेंट, तो कोई ना कोई देश, बड़ा देश यहाँ पर इनका सुलह करने के लिए या किसी प्रकार का समाधान करने के लिए मूवमेंट करना चालू करेगा। करने के बावजूद भी जिस नक्षत्र में ये शुरू हुआ है, अगर इसका दिन का 10 बजे का भी देखते हैं तो ये बनता है इनका उनके देश के अनुसार। तो इसका लग्न मेरे को, मैं अगर अंदाजन, नॉट फिक्स, मैं यहाँ गिनती नहीं कर रहा हूँ, एकदम गणित नहीं कर रहा हूँ कि ये करके, तो अंदाजन ये वृश्चिक अष्टम स्थान, मरण तुल्य पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट। तो अगर इसमें द्वादश में हैवी लॉस अगर ये है, तो अगर इस लग्न को एक्टिवेट करके इसी लग्न में ये लोग का युद्ध छिड़ गया, अब वो थोड़ी ना वहां लग्न देखने वाले रहेंगे, मारा तो धड़ धड़ मारेंगे ना, लग्न राशि देखेगा वहां पर, वो थोड़ी ना है ये राम और रावण का युद्ध, वो सब नहीं मानते हैं। तो अगर ये लग्न और इस में हुआ, तो वृश्चिक लग्न से चंद्रमा कहाँ बैठ रहा है, तो समझ लीजिए कि नवम अष्टम का ही नक्षत्र और लग्न मिल रहा है यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का अगर कंसेप्ट बनता है तो बड़े लंबे समय तक चलने वाला है, लंबे विभीषिका बनने लगेगा और ढेर सारे और भी खर्चे ये आएंगे। अगर कहीं ना कहीं ये तीनों हर जगह कहीं नहीं दिख रहा है कि बहुत जल्दी कुछ समाधान निकल के आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियर फोटोज नहीं दिख रहा है अभी। तो इस समय हमारा क्या कर्तव्य है, हम भारतीय लोग क्या करते हैं? हम लोग शांति प्रिय देश हैं और इसलिए खास वीडियो बना रहा हूं। देखो, 1 साल 1.5 साल हो गया, युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा है यूक्रेन और रशिया का बीच में, और इसके बावजूद भी हम लोग के लेवल से कोई जो एफर्ट होना चाहिए, चलो कूटनीतिक नहीं हो, डिप्लोमेटिक नहीं हो, पॉलिटिकल नहीं हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप लोग जब भी पूजा पाठ करते हो, इनका शांति कराना, इनके लिए थोड़ा सा पानी जरूर डाल देना शांति के लिए, सामूहिक प्रयास में बहुत दम रहता है। यही मैसेज देने के लिए आया था। देखो, यहाँ पर युद्ध होने से, एक युद्ध में तो हालत देख रहे हो कि कितना महंगाई बढ़ रहा है, दूसरा युद्ध अगर ये छेड़ने लगा और वही रास्ता है उधर से जो भी तेल ट्रांसपोर्ट, ये सारा आप सबको पता होगा, इन बेचारों से नहीं होने से हमारा हालत खराब, फिर ये रेट बढ़ा, वो रेट बढ़ा, और हम लोगों का कर्तव्य है कि एटलीस्ट कुछ नहीं कर पाए, हवन कर रहे हैं तो 2 आहुति डाल दो, सूर्य को जल दे रहे हो तो सूर्य को थोड़ा प्रार्थना कर दो, पाठ जप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा बता दो, करो। ये केवल बोलना कि नहीं हम अपने लिए करेंगे और विश्व के लिए, शांति के लिए नहीं करेंगे, हम सबको नुकसान सहना पड़ेगा, इसलिए ये जरूरी है। मैं करता हूं इसलिए बोलता हूं, नहीं करता तो नहीं बोलता। नेक्स्ट, उस देश में जो लोग फंसे हुए हो उनके लिए कह दूं कि अगर मौका मिलता है भागो वहां से। इंडियंस का बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ ये कोई बहुत ज्यादा बेस सुरक्षा आपके लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं समस्या का कारक रहेगा यहाँ पर। तो इस क्षेत्र में ये बड़ा जरूरी है कि आप सब इसमें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, जो इंडिया में फंसे हुए। और मेरा वीडियो, इजराइल से भी बहुत सारे फोन मेरे पास आते हैं, कुंडली वगैरह इजराइल का भी मैं बहुत सारा कुंडली देखा हूँ, और ये हमास वालों का, और जितने भी बड़े बड़े शेख लोग भी मेरे को दिखाते हैं। तो मैं जानता हूँ, मेरा अपील है इस वीडियो के माध्यम से कि आप इसमें प्रयास कर लो। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी राजनीतिक अभिसंधि रख के कि देश को, मैं कौन हूँ एडवाइस करने के लिए, लेकिन ये आगाह कर दे रहा हूँ कि ये नुकसान बड़ा भारी नुकसान होगा, जरूर रीएस्टैब्लिशमेंट होगा लेकिन जल्दी नहीं होगा। इसके पीछे यही है कि गुरु का नक्षत्र अगर पुनर्वसु है तो रीएस्टैब्लिशमेंट, लेकिन गुरु का कंडीशन जो शनि के दृष्टि में राहु के साथ, और इधर फिर ये हाउसिंग सेक्टर्स में इस प्रकार का इफेक्ट, ये इसको जैसे आज ये यूक्रेन के साथ हो रहा है कि रीएस्टेब्लिशमेंट का तो सोच ही नहीं है, लेकिन युद्ध के बाद युद्ध और बम के बंद और ज्यादा विभत्स रूप होते होते लगना, आप सभी जितने भी जनसत्ता हैं, आप सबके सुरक्षा और कल्याण हेतु मेरा प्रार्थना है।
आप लोग को का सुरक्षा हेतु, और आप लोग भी वहाँ पर जो लोग हो गए हो पढ़ाई के लिए या जो कुछ भी नौकरी बिजनेस इत्यादि के लिए, आप सब के लिए मेरा प्रार्थना है, आप सब के लिए मेरा प्रभु से ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित वापस आएं और आपका वहाँ का देश का युद्ध खत्म हो। यहाँ आगे अगर इसको नहीं रोका गया ऑन इमीडिएट तो आने वाला 15 दिन और अप टू ग्रहण अगर चल गया तो ग्रहण में तो कुछ और सेक्टर्स में इनके फैक्ट्री इंडस्ट्री वर्क सेक्टर्स ये भी अफेक्टेड हो जाएंगे या बॉम्बिंग्स वगैरह इस प्रकार का होंगे। और ये कह रहा है एक ऐसा प्लेसमेंट है कि ऐसा ग्रहों का स्थिति है कि आने वाला लंबे समय तक दोनों राष्ट्र को पछताना पड़ सकता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम जीत जाएंगे हमारे पास बल है तो मूर्खता है। तो आने वाला समय में जो ये पछतावा नहीं हो और इसके लिए हम सबका प्रयास प्रार्थना यज्ञ काम कारगर हो, तो इस आमीन भाव के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और ये मुझे कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, संभल के रहने का आवश्यकता है और ज्यादातर धन जन के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।